में होई है रहनवा मिले मोहे सखिया ई कोढ़िया सजनवा मोहे क्या बात है। आइए आदरणीय हमारे छोटे भाई जंगबली यादव साहब जी से बहुत सुंदर निर्गुण आप सुने तेरी में, उसके बाद बहुत ही सुंदर दास्तान, तमाम बातें, तमाम चीज। लेकिन एक छोटा सा निर्गुण आपके सामने प्रस्तुत है, सतसंगी निर्गुण प्रस्तुत है। हमारे सामने दुल्हा बैठा है या पगड़ी बांध के, तो ही कहते है तो ही के तोहरे ही वाला निर्गुणा जब हम झूसी में कॉलोनी में पढ़त रहे तो हमें सुनाए रहे वही बात बा। कैसे मास्टर? आदरणीय हमारे नेताजी मामा जी संगम लाल यादव साहब जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार और आदरणीय बड़े भैया बच्चा पाल साहब जी आसनगंज, दोनों महान आत्माओं के तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार हुआ। मामा जी के चरणों में नमन है, वंदन है, आशीर्वाद कामना है। बच्चा भैया जी के चरणों में नमन है, वंदन है, आशीर्वाद कामना है। कहाँ भव का सागर, कहाँ स्वर्ग नगरी, कहाँ नर कहे कोई था न पाया। काया के पिंजरे में सब कुछ छिपा है, पाया वही जो सब कुछ गंवा। सोए सुमन सेज सैया के ऊपर, सपना जनक को गजब यकीन आया। ओ पड़े भारी शंका में राजा वियोगी, कोहराम भारी जनकपुर में छाया। कहाँ भव का सागर, कहाँ स्वर्ग नगरी, कहाँ नरक है कोई, काया के पिंजरे में सब कुछ छिपा है, पाया वही जो सब कुछ गंवाया। कहाँ भव का सागर है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, ये कोई नहीं जानता बाबूजी, ये कोई नहीं जानता। कि पता ला कि हिया के पिंडा देहे से पानी देहे से हमार बाबू पाई जाई। हडिया में एक पंचायत फंस गई रही। हडिया में एक जने के पिताजी जो बात देहांत हो गए, बाबूजी जब खत्म हुए तो पंडित जी आए, कहन देखा इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, जातिवाद की बात नहीं है, सामाजिक बातें। कहन देखा ऐसी गाय दी है कि जौन गाय खूब दूध दे, और जब हम दूध पियब तो तोहार बबुओ दूध पीही। अच्छा छोटका भाई जौन बाटे लिया बेचारा खरीद उरीद के दे दे, बड़का प्रदेश में रहा, दुरिया रहा, आय नहीं पाए। जब वो आए 2-4 महीना बाद तो कहे कसो कहें कि ऐसे ऐसे मामला रहा जौन बाटे गाय एक खिलियावा 25,000 के 7-8 लीटर दूध देते रहे। कहें कहे इतनी महंगी गाय ली है। कहन पंडित जी कहन कि जब देखा बढ़िया गाय देवे, जब दूध हम पियब, जब हम पियब तो तोहार बबुओ मस्त रही। वो बेचारा सोचे ला कि यार अब कसरत करी का बताई। वह एक दिना पंडित जी के लगे कहे हमार तोहार पंचायत बा। कहीं कौन पंचायत बा? कहे हमारे बाबू के पत्र आई है कि बाबा दूध हमारे लगे तक पहुंचत नहीं बा, हम बड़ा कमजोर हो जाते हैं। कहीं देखा यार देखा
ई जो जबरदस्ती जिनकर जौन होबे रहा होई है कहें ना कैसे होई गवा कहें यही पत्र आई है कहें ना हाथ जोड़ते कहें ना माँ गाय लौटा हुआ ये ठीक नहीं बा। तो बाबूजी बड़ी तगड़ी जब पंचायत भई तो पंडित जी कहे छे भाई गाय ले जा हमारे बस के। कहने का मतलब ये है कि आज यहीं पर स्वर्ग है यहीं पर नर्क है। हमारे संजय भैया के पिताजी ने जो किया उनका इतिहास आज बन गया, उनका नाम इस दुनिया में अमर हो गया। अपने बच्चों के लिए अपने परिवार को लिए पढ़ा लिखा करके उस स्थान पर पहुंचा दिए जहां एक पिता का सपना होता है। 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे बराबर नहीं होते। कोई आईएएस होता है, कोई पीसीएस होता है, कोई किसान होता है, कोई जवान होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन एक पिता का सपना होता है। इसलिए राजा जनक रात्रि में सोए हैं और स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में देखते क्या हैं? अरे जली गई ले राजपाठी, अरे जली गई ले राजपाठी, महल अटारी राजा भिखारी भैले, हो राजा भिखारी भैले, भिखिया मंगले द्वारी द्वारी, राजा भिखारी भैले, भिखिया मंगले द्वारी द्वारी। राजा जनक रात्रि में सोए हैं और सोते समय स्वप्न देखते हैं कि मेरा राजपाट जल गया है, मैं भिखारी हो गया हूं। नींद खुल गई, बगल में रानी साहिबा जी लेटी हैं। रानी कहे कल सैया का बात बा? कहें कहो आज हम सपन देखत है जना हम भिखारी हो गए। रानी कहें दे यार कैसे होता नहीं, अरे कौनो भिखारी उखारी आई हुई स्वामी जी हो सकत है कि आप देखे हो वह तोहरे चित्ते जौन बा चढ़ा हो। राजा साहब कहन कि ना ना, कहन का देखा? कहन मेरा राजपाट जल गया है, मैं भिखारी हो गया हूँ। कहें सोवे ये सब बात ठीक नहीं बा, स्वप्न के बाद झूठी होत है। राजा जनक जब सो गए तब दोबारा स्वप्न देखते हो। देखते क्या है? अरे भिखिया के मांग एक बनवा में यईले, भिखिया के मांग एक देखिए हमारे सामने समाज के बहुत ही जाने माने चेहरा व्यक्त हमारे चाचा जी, आपको नमन है, वंदन है, आशीर्वाद कामना है। दोबारा स्वप्न देखते हैं राजा जनक कि भिखिया के मांग एक बनवा में यईले, अब भूखिया सतावे थोड़ी खिचड़ी बनावाले, भूखिया सतावे हले कामावा बिगारी राजा भिखारी भैले, हो राजा भिखारी भैले, भिखिया मंगले द्वारी द्वारी, राजा भिखारी भैले। राजा जनक आदरणीय हमारे बड़े भैया बीरलाल यादव जी छंगू मार्केट की तरफ से 100 रुपया चढ़ो में नमन है, वंदन है, आशीर्वाद कामना है। दोबारा स्वप्न देखते हैं कि मैं भिखारी हो गया हूं और दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांगते हैं।
भिक्षा मांग करके बड़ी भूख लगी है और जंगल में खिचड़ी बना करके जैसे ही खाने के लिए चलते हैं तो बैल लड़ते हुए आए, थाली पर चढ़ गए। राजा जनक भोजन नहीं कर सके, नींद खुल गई। सुबेरा हो गया और जब सुबेरा हो गया तो राज दरबार लगा हुआ है, तमाम मंत्री बैठे हैं। राजा साहब सोचा था कि यार मैंने अपने जीवन में सब बढ़िया काम किया, कोनो गड़बड़ काम तो किया नहीं कि मैं स्वप्न क्यों देख रहा हूँ। बाबूजी आप लोग महान हैं, गाने वाला बेहतर नहीं होता, सुनने वाला बेहतर होता है। अगर सवेरे घरे से भोजन नहीं किए है, 2 रोटी नहीं खाए है, तो पूरे दिन आप घूमत रहबा टहलत रहबा, लेकिन भोजन से भेंट न हो, जब होगा तभी मिले। राजा जनक सोच रहे हैं कि मुझसे कौन सी गलती हुई। अपने मंत्रियों अपने दरबारियों से कहा कि मैं स्वप्न में देख रहा था कि मैं स्वप्न में भिखारी हो गया हूँ, दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांग रहा हूँ। और भिक्षा मांग करके जब मैं जंगल में आया, बड़ी भूख लगी थी, खिचड़ी बना करके खाने के लिए चले, 2 बैल लड़ते हुए आए, मैं भोजन नहीं कर सका। तमाम मंत्री दरबारी कहने लगे राजा साहब आप महान राजा है, आप राजा जनक हैं। लेकिन राजा जनक ने कहा सुनो, ये कवोर राजा ये कवोर खेरले विपतिया, ये कवोर राजा ये कवोर कहा एक तरफ तो मैं राजा हूं, लेकिन एक तरफ विपत्ति ने मुझे घेर लिया है। ई बतिया साच बाकी सपने कै बतिया, ई बतिया साच बाकी। अरे पीछेदारी बार सबकी, पीछेदारी बार सबकी, मतिया गईली मारी, राजा भिखारी भइले हो, राजा भिखारी भइले, भीखिया मंगैले द्वारी द्वारी, राजा भिखारी भइले, भीखिया जितने मंत्री थे जितने दरबारी थे सब आदरणीय आप सेठ राम बहादुर यादव साहब जी दैलापुर की धरती से 251 रुपए का पुरस्कार। आप ग्राम प्रधान भी हैं, समाज के बहुत ही समाज में आपका नाम है, चरणों में नमन है, वंदन है, आशीर्वाद कामना है। फूलपुर दैलापुर की धरती कि आप सपूत हैं, माटी के लाल हैं, आप जहाँ रहे हमेशा चमकते रहे, माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहे। जितने मंत्री थे जितने दरबारी थे सबका सर नीचे हो गया। राजा तुरंत मंत्री को आदेश देते हैं कि जंगल में जाओ, अष्टावक्र को बुला करके लाओ। और जब अष्टावक्र आते हैं तो बेचारू 8 जगह से टेढ़ हैं। जितना मंत्री जितना दरबारी हन कहन देख हम बचे बढ़िया बढ़िया मनई घी दूध खाए वाले तो राजा के जब बाबा नहीं दे पावे 8 जगह से टेढ़ी का दे। लेकिन ये बात राजा जनक को अच्छी नहीं लगी, अपने सिंहासन से खड़े हो गए। अगर वहीं आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आए अगर के ओकर बेइज्जती कर दे तो आपसे बर्दाश्त ना हो। लेकिन अष्टावक्र ने कहा कि राजन आप बैठ जाइए। अष्टावक्र कहते क्या हैं, अरे सुन ले एक ठे बतिया राजा होत भोर हरिया,
अष्टावक्र ने कहा राजन, मैं आपके मंत्री के द्वारा सारी बात सुन चुका हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरे पंडित विद्वान झूठे तो हरि का चहारिया, पंडित विद्वान कहा राजन सुनिए क्या। अरे लेकिन नाही पंडितई, लेकिन नाही पंडितई सब चमड़े के व्यापारी, राजा भिखारी भइले हो, राजा भिखारी भइले, भिखिया मंगैले द्वारी द्वारी, राजा भिखारी भइले। देखे बाबूजी, जो हमारे दूर दराज के यार दोस्त रिश्तेदार आए हैं, संजय भैया के स्टॉल पर भोजन लग गया है, महाप्रसाद लग गया है। आप लोग भोजन भी करते रहें और गीत संगीत का आनंद भी लेते रहें। राजा अष्टावक्र ने कहा कि राजन, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी दरबारी हैं, ये सब चमड़े के व्यापारी हैं, अर्थात आपके धन से प्रेम है। ये तोहार तनख्वाह लेथिन, तोहार अन्न खाथिन, लेकिन चाहे आज आप राजा है, चाहे काल भिखारी हो, जिनसे कुछ मतलब नहीं। अष्टावक्र ने कहा कि राजन सुनो, यहीं से मेरी गीत निर्गुण भाव में आती है। कहा जब तक ये दुनिया है, पृथ्वी है, तब तक जब तक इस दुनिया में पृथ्वी पर शरीर है, 5 तत्व से बनी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। समय की बात है, आज आप राजा हो, कल भिखारी हो जाओगे, इसको कोई जानता नहीं। ये विधि का विधान है, अपने कर्मों का खेल है। अष्टावक्र ने कहा राजन सुनो, कायम जब तक लोकावा में जाहिर तत्व पांचवा, कायम जब तक लोकावा में इहो बतिया साच राजा, उहो बतिया साच बा, इहो बतिया दोनों बातें सत्य हैं। आज समय की बात है, आप राजा हो, कल भिखारी हो जाओगे। राजा जनक अपने सिंहासन से खड़े हो गए, अष्टावक्र के चरणों को पकड़ लिया और ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। अष्टावक्र को ले गए बाबूजी अपने दरबार में बैठा दिए। सत्संग शुरू हो गया, सत्संग शुरू हो गया। एक दिन राजा जनक ने कहा कि मैं आपको अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रण देना चाहता हूँ। देखिए छोटी सी बात है, यहीं से मेरी गीत समाप्त है। उसके बाद हमारे छोटे भाई जंगबली जी का नंबर है। राजा ने कहा कि मैं आपको अपने दरवाजे पर भोजन महाप्रसाद का निमंत्रण देना चाहता हूं। अष्टावक्र ने कहा कि ठीक है राजन, लेकिन उसके पहले एक दिन अष्टावक्र सोच रहे हैं कि मैं राजा के दरबार में घूम लूं। और घूमते घूमते जब जाते हैं तो देखते हैं कि राजा जनक अपने रानी के साथ सोए हैं। राजा जनक रानी के साथ सोए हैं और राजा जनक का हाथ रानी के स्तन पर है। कहाँ है? स्तन पर है। अष्टावक्र ने कहा कि अरे बाप रे, एक हफ्ता से तो हम राजा के बड़ी बड़ी बात बताई दिया, बड़ा बड़ा सत्संग के बाद बतावा, लेकिन इनके मन से माया मोह भी गया नहीं। जब राजा जनक आए तो बाबूजी अष्टावक्र ने कहा कि राजन, हम आपके दरबार में घूमने के लिए गए थे, आपका कक्ष खुला था, आप अपने रानी के साथ सोए थे, आपका हाथ रानी के स्तन पर था। क्या बात है? राजा जनक बहुत शर्मिंदा हुए बाबूजी, आंखों में आंसू आ गया। कहा नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। कहा ना। राजा जनक सोचने लगे कि मैं कैसे बताऊं कि मैं अपने रानी के साथ सोया तो जरूर था, लेकिन मेरा मन कहाँ था। बाबूजी अष्टावक्र को निमंत्रण देते हैं। जब निमंत्रण के लिए जाते हैं, राज दरबार में थाली लग गई, 56 प्रकार का भोग आ गया।
अष्टावक्र बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। राजा जनक अंदर से, अब यहीं पर आप मेरी बात पर ध्यान देंगे, राजा जनक अंदर से एक 5 किलो के तलवार लेके एक पातर के धागा में चला हुआ था। अष्टावक्र सोचन करे बाप रे, राजा और राजा के हाथ में तलवार, क्या बात है। लेकिन अष्टावक्र जहां बैठा रहन, उनके सर के ऊपर एक खूंटी थी, वही खूंटिया में तलवरिया, उसी खूंटी में तलवार टांग दिए एक पतले धागे में। अष्टावक्र के सारा ध्यान तो तलवार पे चला के सोचन के ऐसा न हो कि वहां धागा टूटे या तलवार हमारे मुड़े मुलिया जाए। अष्टावक्र भोजन तो किए, लेकिन भोजन का स्वाद जब अपने कुटिया में चले गए, तब राजा जनक घूमते घूमते गए, कहा कि प्रभु जी, स्वामी जी, गुरु जी, मेरा भोजन कैसा था, मेरे भोजन का स्वाद कैसा था। अष्टावक्र खड़े हो गए, कहा राजन आप बहुत महान हो। कहा क्यों? कहन कि जोन 5 किलो के तलवार में पातर के धागा लगाई के लिया ही रहा, तो सारा ध्यान तो हमारा वही तलवरिये ही पर रहा, हम भोजन किया, लेकिन मैं भोजन का स्वाद नहीं जाए। राजा जनक के आंखों में आंसू आ गया। राजा जनक ने कहा कि प्रभु जी, इसी प्रकार से मैं अपने रानी के साथ जरूर सोया था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान तो आपके चरण में था। अष्टावक्र ने कहा जाओ राजन, मैं तुम्हें पुनः आशीर्वाद देता हूं कि तुम कभी किसी के ऊपर मोहित नहीं होगी। जीवन में एक बार मोहित हुए थे, जब भगवान राम और भगवान कृष्ण को देखे थे, उसी समय। अंत में कहना है कि जेहि दिन उड़ी सुगनवा, क्या बात है, अरे जेहि दिन उड़ी सुगनवा, काया सुन पिजरवा, होई है सपना ई संसारवा, होई है ना। जेहि दिन उड़ी सुगनवा, काया सुन पिजरवा, क्या बात है। यही सत्य है, सबको जाना है, सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन रोई है मली मली हाथ सहेली, जय भुपियावा घरे अकेली, रोई है मली मली हाथ। डोलिया लेके हाजिर, डोलिया लेके हाजिर, दुआरे चारी कहरवा, होई है सपना ई संसारवा, होई है ना। डोलिया लेके हाजिर, दुआरे चारी सत्य है। 4 लोग राम राम सत्य है, सबकी यही गद्य है, बोलते हुए चले जाएंगे। यही सत्य है, इससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। लेकिन अंत में जिस शरीर पर इतना घमंड है, जेका बड़ा बढ़िया बढ़िया सेवा करी थे, साबुन लगाई थे, सेंट लगाई थे, पेंट लगाई थे, कपड़ा पहनी थे, एक दिन वही शरीर उस चिता पर लेटाई जाएगी। जौने चिता पर बाबूजी, जहां पर जात पात भेदभाव मिट जाता है, उसी स्मशान घाट पर कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पंडित जी के लाश फूकी बा, यहाँ ठाकुर साहब फूका हन, यहाँ यादव जी जलावा गहन, वहीं पर जात पात भेदभाव सब मिट जाता है वहीं पर। और उसी चिते पर हमको आपको लेटा देंगे, चाहे लकड़ी हर सोलियाई जाए, चाहे वो हर सोलियाई जाए, दादाजी के उठावे वाला नहीं बा। अगर चिता से टांग बहरे भाई तो 2 बांस और देहन के अंदर ही रह कसे हर जात है। यही तमाम बातें हैं। लेकिन
चुनी चुनी अग्नि से जो सजाई है, अगिया घूंघट बीच लगई है। चुनी चुनी अग्नि से जो सजाई है, अगिया घूंघट बीच लगई है। आगे हैदर अली, आगे हैदर अली बस करमक साथी फेरवा हुई है, सपना ई संसारवा हुई है ना। आगे हैदर अली बड़े भैया हमारे रमेश कुमार यादव साहब जी की तरफ से चक हरिहर मंझूसी की धरती से 51 रुपया। चढ़ो में नमन है, बंधन है, आशीर्वाद कामना है। हमारे बड़े भैया आप कोटेदार साहब फूलपुर की धरती से 100 रुपया। चढ़ो में नमन है, बंधन है, आशीर्वाद कामना है। हमारे बहुत सुंदर ढोलक मास्टर हमारे साथ संगत करते हैं अशोक कुमार यादव लारा भैया अवस्थापुर की धरती से 100 रुपया। आपको नमन है, बंधन है, आशीर्वाद कामना है। 5 फिरवा 7 फिरवा घूम के यहीं मुड़वई पे अंत में अगिया धई दही, कहीं यहीं पे घमंड रहा। यही सब समाप्त हो जाएगा। राजा जनक का घमंड टूट गया। अष्टापक ने कहा राजन आप अपने जनता से, अपने प्रजा से कर लेना चाहते थे, इसलिए भगवान ने आपको आगाह कर दिया कि आज आप राजा हो और कल कर ले करके पाप करोगे, भिखारी हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा जनक का बहू जी ज्ञान खुल गया। आप हमारे छोटे भाई जंगबली साहब जी से आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गलती हुई होगी गाने में अब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।